औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ जी आपका और हसीब खान। तो पहले भी हम लाइव आ रहे थे तो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से वो वीडियो जो है ख़त्म हो गई। तो इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे ये जोड़ा लगाने के मतलब कि जोड़ा लगाने के लिए कबूतर में क्या पॉइंट होने चाहिए। कुछ उस्ताद कराम कहते हैं आँख अच्छी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं पर अच्छे होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि उनके पंजे अच्छे होने चाहिए। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले जो है हमारी वीडियो जो है वो इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम था, उस वजह से जो है वो डिलीट हो गई है। तो इंशाल्लाह दोबारा हम तमाम दोस्तों से जो है बातचीत करेंगे इसी हवाले से जोड़ा लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह जी तमाम दोस्तों को मज़ा आएगा आज की गुफ्तगू सुन के। तो तमाम दोस्त आ जाएं जी। जैसे ही तमाम दोस्त आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह हमारे साथ काफ़ी लोग आ चुके हैं। फ़याज़ हैदर साहब हैं, चीमे का कबूतर है, मास्टर कदीर साहब हैं, वकास असलम साहब हैं, अब्दुल वहाब साहब हैं, एमडी साहब हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, उसके अलावा मजीद चीमा साहब हैं, तसद्दुक हुसैन साहब हैं, कामरान तारिक साहब हैं, कासिम मलक साहब हैं। जी बताएँ जी, वीडियो और आवाज़ क्लियर आ रही है तमाम दोस्तों को? इसके अलावा जी कबूतर हैवी अटैक फार्म भी हमारे साथ लाइव हैं। तो इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे जोड़ा लगाने के मतलब कि एक आप जोड़ा लगाते हैं तो उसमें क्या पॉइंट होने चाहिए कि आप उसको जोड़े में जो है डालें। तो मोहम्मद अवैस साहब हैं जी, रोज़र संधू साहब हैं हमारे साथ लाइव। तो माशाल्लाह चीफ एडिटर साहब इंटरनेशनल बर्ड मैगज़ीन के, तो यूट्यूब पे इनके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब जो है सब्सक्राइबर्स हैं इनके। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। तो आज ही हम बात करेंगे जोड़ा लगाने में। अगर आप एक कबूतर का आप जोड़ा लगाते हैं तो उसमें क्या पॉइंट होने चाहिए कि आप उसको जोड़ा लगा लें। उस कबूतर का उसमें क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप जोड़ों के काबिल हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे जो है चीफ एडिटर साहब वो भी हमारे साथ लाइव हैं इस टाइम, रोज़र संधू साहब। तो आए जी हम कुछ गुफ्तगू करते हैं अब्दुल वहाब साहब से। जी वाह भाई, क्या अल्लाह पाक का बड़ा करम है आप जी ठीक ठाक। अच्छा वहाब साहब, आज का हमने टॉपिक रखा है, आज का टॉपिक रखा है जोड़ा लगान। अगर एक कबूतर आप जोड़ों में डालते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप देखें कबूतर और आपको देख के लगे कि यार ये जोड़ों के काबिल है। तो उस बारे में आपने बताना है। आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं। तो आज हसीब भाई पता क्या बात है, अभी कुछ दिन पहले हमारे ना लाहौर के एक उस्ताद हैं, उस्ताद अकील साहब, जी जी अकील बशीर साहब जी मशहूर उस्ताद हैं हमारे, और चौधरी सखी साहब पार्टी से भी उनका लिंक है, मेरा अपना भी उनसे ही है। ठीक। तो उन्होंने एक सवाल किया हुआ था कि अगर कबूतर की आँख में ज़रे ना हों, हाँ जी, तो कबूतर उड़ेगा ही उड़ेगा। अगर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा यानी कि उन्होंने एक बाज की तस्वीर लगाई हुई थी उसकी आँख की, अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा जी इसमें कोई रिंग नहीं है, कोई ज़रा नहीं, इसके बावजूद ये इतनी परवाज़ करता है, इसमें क्या क्वालिटी है या इस तरह की बात जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको कहा कि उस्ताद जी आज तक जो उस्ताद बड़े उस्ताद हैं वो सिर्फ आँखों पे ही रिसर्च करते आ रहे हैं, बिल्कुल रिंग वाली आँख को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़रों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उन्होंने कहा जी सियालकोटियों की आँखें ज़रों से भरी हुई हैं, हाँ। तो उनकी परवाज़ें क्यों नहीं थी शाम की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा उस्ताद जी आप ये भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो कबूतर आपके पास हैं आप उनमें भी क्या कबूतर रखे हुए हैं, अच्छा, आप अपने कबूतरों को देखें। कबूतर की आँख अगर मुकम्मल है उसमें ज़रे लाजमी होने चाहिए, अच्छा, चाहे वो किसी भी ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है या आगे से बनाया गया कबूतर। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ज़रे होंगे तो उड़ेगा कबूतर। मैं कहता हूँ ज़रे होंगे तो कबूतर की आँख मुकम्मल है। अच्छा, ज़रे भी हों, रिंग भी हों, कबूतर की आँख में रिंग होने चाहिए। यानी कि जो कबूतर हम जोड़ों में डाल रहे हैं उसकी आँख में लाजमी है, ज़रे लाजमी है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जी
आजकल लोग अब ये है कि कुछ उस्तादों के फेवरेट ब्रीड है टेडी ब्रीड है। हाँ जी। हत्ता के बनाया गया ब्रीड हाँ, है। इसमें देख लें आपके इन कबूतरों में जर्रे नहीं होते। हाँ, कईयों इनकी आंखें साफ हैं। ठीक है, लेकिन इस आंख में भी एक रिंग होता है, वो नूर के बिल्कुल साइड पे होता है। आप देखेंगे वो आपको नजर आएगा। ठीक है। ठीक है। और इनके बाहर वाली साइड पे जिसको बाउंड्री कहते हैं, हाँ। वहाँ पे जहाँ पे आँख उसका मतलब ख़त्म हो रही है, वहाँ पे हल्की लाली वाले रिंग आएंगे। अच्छा। मतलब वो जरे होंगे। अच्छा। वो आँख एक मुकम्मल आँख है टेडी में। ठीक। जो लोग कहते हैं कि इसकी आँख बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, वो गलत है। अच्छा, ये कबूतर नहीं उड़ते। वो कबूतर बेकार है। जिसकी आँख में हल्के लाल जरे आएंगे, हाँ, वो ही कबूतर मुकम्मल कबूतर है, वो ही वापसी करेगा, यानी वो कि ही शाम को। आपके कहने का मकसद है जो कि चौधरी साहब वाले कबूतर है, लाल डोरे वाले, बिल्कुल वो ही आप- कबूतर हाँ जी, कामयाब है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान में देख लें, हाँ। लाहौर में अच्छा। जो छत विन हो रही है आपकी जेठ में हाँ। या बैसाख में, अच्छा। जो छत विन हो रही है, आप उसके कबूतर पकड़ के देखें। ठीक है, उसके कबूतर डैडी कबूतर या तो होंगे या उसके कबूतरों में कमगर पार चला होगा, अच्छा। यानी कि लाल आँख भी। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में मुझे 16 साल हो गए हैं कबूतर परवरी में। ठीक अच्छा, है, माशाल्लाह। मैंने तकरीबन हर नस्ल देखी है। ठीक है। बड़े बड़े चैंपियन उस्तादों के साथ भी मेरा लिंक रहा ठीक। है, और माशाल्लाह मेरे अपने जो उस्ताद हैं वो भी चैंपियन हैं, लाहौर के साबका चैंपियन रहे हैं। अच्छा। और उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब हैं, उस्ताद ज़ुबैर मिर्ज़ा मेरे अपने उस्ताद हैं। अच्छा। तो इनके पास कमगर कबूतर भी बड़े ही नायाब कबूतर हाँ जी, हैं। बिल्कुल ठीक। लाल आंखें हैं हाँ उनकी, जी। लाल पलकें हैं, और माशाल्लाह मुकम्मल कबूतर हैं। हाँ जी। फेसबुक पे वो तस्वीरें वगैरह लगाते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, हाँ जी। हाँ जी, और उसमें भी व्यूअर्स को दिखाए थे। हाँ। कहने का मकसद है कि एक मुकम्मल ब्रीड जो है ना, वो ही आगे काम करता है। ये- क्योंकि कबूतर में सबसे जो मेन पॉइंट है उसकी आंख है। ठीक है। अगर कबूतर की आंख अच्छी है हाँ। तो फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर देखें, उसकी हड्डी लंबी होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, लंबी जितनी आपको हड्डी मिल जाएगी, सारा कबूतर लेना है। ठीक है। एक होता है वो कबूतर अपनी जिसामत में हो, दिखने में अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन वो जिस्म उसका जो है ना वो पिलपला सा होगा, जी। जिसको हम पोला जिस्म कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। मांस थोड़ा सा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो कबूतर हमारा जोड़ों में नहीं चलता। ठीक है। कबूतर की बॉडी, इसके वो अलावा सबसे अहम इसके करदार अलावा है। आप साहब जो दुम का करता है कबूतर का, वो बताएं थोड़ा सा। पहले कुछ उस्ताद कहते हैं जी दुमें इस तरह होनी चाहिए, बड़ी दुमें, ये वो आजकल छोटी दुमें कर दी गई हैं इस तरह, लेकिन वो उस्ताद ये नहीं सोचते हाँ। कि जितनी मेहनत अब उस्तादों ने कर दी हुई है ना कबूतरों पर, हाँ जी, छोटी दुम का कबूतर आसमान जल्दी जाएगा। बिल्कुल। तो कबूतर जो है ना वो एक तो उसकी चाल स्लो हो जाएगी प्रवास की। हाँ। ठीक है, और ये बाज लगड़ जो पड़ता है ये स्लो चाल के कबूतर को ही पड़ता है। ये जो कैडी कबूतर बनाए गए हैं ना, ये छोटी दुम के कबूतर हैं। कबूतर जब हाथ में आता है खुद ये भी कहते हैं कि दुम इस तरह होनी चाहिए, बड़ी हो, ये है वो है, लेकिन जब खुद पसंद करते हैं तो वो छोटी दुम का ही कबूतर पसंद करते हैं। हाथ में ये कबूतर देखें है। जी, इसका पार एक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी बॉडी में कबूतर बना होगा, तो छोटी ही होगी, ठीक। और इसे आप हाथ पकड़ोगे जी। तो हाथ में गुम हो जाएगा कबूतर। हाँ बिल्कुल। उसको कई लोग कहते हैं, कई उस्ताद बोतल नुमा कबूतर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। वो इस तरह आप पकड़ेंगे तो उसका दुम जो है ना वो आपके मतलब इस तरह लगेगा, एक पार है उसका। हाँ। आगे से सीना चौड़ा हो कबूतर का। ठीक है। ठीक है, ठीक। उसके शोल्डर जो है वो कबूतर अगर खड़ा है पूरे अपना जो बन, और उसके बाहर हो इस तरह बाहर हो। एक मिनट बाप साहब, ये जो तमाम दोस्त हमारे साथ लाइव हैं, एक ज़रा मेहरबानी कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि तमाम जो दोस्त देखने वाले हैं, ये सिर्फ रहनुमाई हम तमाम दोस्तों के लिए करते हैं ताकि दोस्तों तक नॉलेज जाए। तो बराए मेहरबानी जी हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि जो है दूसरे जो हमारे दोस्त वो भी देख सकें। जी बाप साहब, तो दुम के कहने बारे का में आप मकसद जी। है, हाँ, दुम के बारे में कि दुम जो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुम आजकल माशाल्लाह उस्तादों ने इतनी मेहनत कर दी हुई है कि तुम्हें छोटी कर दी है कबूतरों की। ठीक है, परवाज भी लेना चाहते हैं सारे लोग। हाँ ठीक जी। है, फिर कहते हैं जी दुमें बड़ी होनी चाहिए, पहले कबूतरों की दुमें इतनी इतनी बड़ी थी, ये है वो। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनके पीछे झाड़ू बांधे हुए, मतलब इतनी बड़ी आजकल कोई पसंद नहीं करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बड़ी दुम का कबूतर होगा उसकी मतलब परवाज की क्वालिटी कम होती जाएगी। हाँ, वो अपनी बिल्कुल। दुम को ही मतलब संभालता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मुकम्मल कबूतर खूबसूरत भी तब लगता है कि जब उसकी दुम भी छोटी हो, उसके पार पूरे, उसकी बॉडी अच्छी बनी हो, बॉडी स्ट्रक्चर उसका कबूतर हाथ में पकड़ो तो सख्त वजूद का कबूतर उसके अलावा
देने इनको आप ये भी बताएं कि जो कबूतर का नस्ली होना भी ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट तो एक तरफ हैं, लेकिन आगे कबूतर का नस्ली होना भी लाजमी है। भाई कबूतर नस्ली होगा तो काम करेगा। हाँ, कबूतर नस्ली हो चाहे घोड़ा नस्ली हो, रेस में वही काम आता है। सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे ब्रीड अच्छे होते हैं, यानी कि पॉइंटों के साथ साथ नस्ली होना भी लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट के साथ साथ अगर जिस सियालकोटी है उसकी आँख का कलर एक है, ठीक कलर भी है उसमें, ठीक है, नीले जरे आएंगे, काला रिंग पड़ेगा उसकी आँख में, ठीक है। और इसी तरह मतलब कमगर कबूतर उनकी ज़मीन वाइट होगी, ऊपर हल्के लाल जरे होंगे। बहुत ज़्यादा लाल आँख का कबूतर कमगर नहीं है। मतलब जिस तरह माल्टाई कलर होता है ना, छिलका, जिस तरह माल्टे का छिलका, इस कलर में वो शेड देगी उसकी आँख, ऊपर जो जरे होंगे उसके लाल, ठीक है। और ज़मीन उसकी वाइट होगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो कबूतर बनाए गए हैं लोगों ने, जिस तरह टैडी कबूतर तैयार किए हैं, मैंने अपनी लाइफ में जो तकरीबन सारे कबूतर उड़ते तो देखे हैं, सियालकोटी भी उड़ते देखे हैं सारे, लेकिन मैंने जो लाहौर में ज़्यादा कबूतर गर्मी में उड़ता देखा है ना, वो एक टैडी कबूतर देखे हैं और एक कमगर कबूतर उड़ते देखे हैं। ठीक है, ठीक है। ये दो कबूतर जो है ना, ये हर मौसम में अगर बने हो किसी उस्ताद के पास अच्छे, तो ये कभी आपको ये पूरा रिजल्ट देंगे। ठीक। इसके अलावा बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजे पर मतलब फोकस करना ज़रूरी होता है। अच्छा। कबूतर के पंजे मोटे ना, यानी कि जोड़ों में डालने के लिए। बिल्कुल, आपके खुड्डे में होना ही बारीक पंजे का और लाल सुर्ख पंजे का कबूतर चाहिए। ठीक है। तो पता ज़रूर है, किसी से पूछ लो कि यार किस पंजे का होना चाहिए कबूतर, तो वो आपको यही कहेंगे कि यार खुश पंजों का हो, इस तरह का हो, लेकिन इसके बावजूद उनको ये नहीं पता कि खुड्डे में कौन सा कबूतर रखना है, अपने पिंजरे में कौन सा कबूतर रखना है जो काम करेगा। वो कबूतर की टांगें जो है वो इतनी बारीक और खुश्क होनी चाहिए कि ऊपर खुश्की आई हो। अच्छा। और जितना उसका गहरा कलर होगा ना, जिस तरह रेड गहरा कलर होगा, जिस तरह जामन कलर लगा, इस तरह के पंजे होंगे, वो उतना ही कबूतर रखा होगा। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं जी पिपला के चैंपियन कबूतर जो है ना वो लंबी दुमों के हैं। मैं वो ठीक है पिपला, लेकिन ये ज़रा टॉपिक से हट के बात हो जाएगी थोड़ी सी, कि हम टॉपिक हमारा है कि जोड़ों में जो कबूतर डालना है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी। जी बिल्कुल, मैं जोड़ों की क्वालिटी के कबूतर मजबूत जिस्म का हो, अपने ब्लड में पूरा हो। अच्छा अच्छा। जिस ब्लड का आप बनाना चाह रहे हैं उसी ब्लड में पूरा हो। हाँ। अच्छा। अगर आपको जी मैंने सियालकोटी जोड़ा लगाना है, वाइट बच्चे निकाले, जोंसरे बच्चे निकाले, तो वो उस ब्लड में पूरा। हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि आगे से उसमें 4 क्रॉस हो, हाँ, फिर उसको जोड़े में डालें आपको कि जी ये मैं जोड़ों में। अच्छा, एक अगर अच्छे ब्लड की पहचान करनी है कि ये नस्ली कबूतर है, तो नस्ली कबूतर की पहचान देखें हसीब भाई, जब आपको कोई कबूतर दिखाता है ना, या आपके खुदे में कबूतर है, तो उसका आपको भी पता होना चाहिए कि ये कमगर कबूतर जो है आपने सुना हो या कहीं देखे हो अच्छे, तो आपके माइंड में वो होना चाहिए कि इस कलर में मैंने कमगर जो देखा था असल था। ठीक है, ठीक है। और सियालकोटी कबूतर मोतियों वाले भी हैं। सियालकोटी कबूतर में बहुत सारे मतलब रंग, ठीक है, जिनमें अब बटेरे, मोतियों वाले, लाल मोतियों वाले, सब्ज मोतियों वाले कबूतर इस तरह के हैं। और कमगर कबूतर जो है ना, कमगर कबूतर आपके वो सबज गाटे के कबूतर थे, काली दुमे थी उनकी, सबज गाटे थे। अच्छा। और उनके पल्ले वाइट थे। जो पुराने सुनने में आया कि जो पुराने कबूतर थे कमगर, जो कमानगर वाले कबूतर जो उन्होंने बनाए थे। अच्छा। ठीक है। इसके बावजूद उस्तादों ने कुछ मेहनत करके उनको अपने ब्लड में तो पूरा रखा है, उनके कलर डिफरेंट किए हैं। अच्छा। मतलब आगे से गहरा कर दिया कलर, उनकी परों में सिलाइयाँ आ गई हैं, दुमें काली हो गई हैं उनकी, और लगोट भी कईयों में आ रहे हैं, संदूरी पलकियाँ आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है, लाल पलकी हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल मध्यम पीली पलक के हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह कबूतर चाहे जिस तरह का भी है, लेकिन उसको उसके ब्लड में पूरा होना चाहिए, नस्ल उसकी पूरी होनी चाहिए, फिर आप उसको जोड़ों में डालें, फिर उसको जोड़े। एक मुकम्मल कबूतर पॉइंट तो हर बंदे को पता है जी, इसकी नोक इतनी लंबी हो, इसकी आंख में इतने जरे हो, इसकी आंख इस तरह हो, और गर्दन लंबी हो, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत हो, इस तरह तो हर बंदे को पता। लेकिन ये नहीं देखते कि ये कबूतर गोश्त खो रहा है, इसकी टांगें छोटी हैं, इसकी मतलब पाँव मोटे हैं, या वो कच्चे पंजों का कबूतर है, या में पूरा नहीं है। जिस तरह ये देख लें, मैं ये बताना चाहूँगा, टैडी कबूतर हैं। अब चौधरी सखी साहब वाले जो टैडी हैं, ठीक है, या उनके अलावा जो कबूतर टैडी कईयों के पास बहुत अच्छे हैं, सलारे टैडी भी हैं कईयों के पास, लेकिन कबूतर मैं ये कहना चाहूँगा कि पक्की नोक का होना चाहिए, काली नोक। ठीक है, ठीक है। वो कबूतर टैडी वो कामयाब हैं, वो आप जहाँ भी उड़ाएंगे वो उड़ेंगे।
जो आजकल जो सेठ वाले टैडी हैं, मैं खास तौर पे उनके बारे में नए व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, ये सिर्फ कारोबारी कबूतर है। ठीक है। आपने ये खूबसूरत ज़रूर हैं, ठीक है, और इंतहाई खूबसूरत है। लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि ये आँख होनी चाहिए, तो वाकई सेठ कहते उड़ा के हैं देखते हम नहीं। क्रॉस में डाल लेंगे। नहीं, जो एक कबूतर क्रॉस में वो पहले ही क्रॉस में से बना हुआ है कबूतर, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। इसके बारे में उस्तादों ने काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है, ठीक है, सेठ वालों के। बिल्कुल। मैंने खुद प्योर सेठ वाला जो बच्चा है ना, हाँ। वो किसी ने गिफ्ट किया, मैंने खुद अपनी छत पे उड़ाया था, सिर्फ 5 चक्कर लगाता था वो, और उस कबूतर को भी दिखाऊंगा। अच्छा। इंशाल्लाह वो जल्दी दिखाएंगे आप। ठीक है, ठीक। आप देखेंगे वो कबूतर सिर्फ 5 चक्कर से ऊपर नहीं जाता। सिर्फ इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि सेठ वालों में लोग कहते हाँ हैं जी। ये उड़ते हैं, नहीं उड़ते। ये सिर्फ कारोबारी कबूतर हैं, जो रिजल्टेड टैडी हैं, हाँ। वो पक्की नोक के कबूतर। ठीक है, यानी और कि चौधरी साहब हल्के- वाले। हाँ, चौधरी साहब, जिस तरह चौधरी सखी साहब। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि इसके अलावा जो है, अगर जो एक कबूतर हम जोड़ों में डालते हैं, ठीक है, उसका पर भी अच्छा होना लाजमी है। बिल्कुल, उसका पर ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अच्छा अच्छा। मेरा मानना है कि कबूतर अगर आपने हाथ में पकड़ा है ना, हाँ। तो कबूतर का इस तरह पर खोला है, तो बाज लोग पर बड़े अजीब तरीके से हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो गलत बात है। हाँ। कबूतर के गुट से पकड़ना है आपने। एक मिनट, मैं कबूतर लाता हूँ, एक आप कबूतर पकड़ के कबूतर लेके आए। जी। ये देखें सी भाई, ये कबूतर है मेरे हाथ में। हाँ। लोग कबूतर इस तरह पल्ला खोलते हैं, हाँ। इस तरह उसकी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये घुट है, ठीक है। हल्का सा यहाँ से पार खोलना है, ये क्या? ठीक हो। ठीक है। यानी कि इतना पार खोलेंगे तो आपको बाइट के परों को भी और बगल तक सब कुछ बता देगा वो आपको। ठीक है। ये पार खुला, ठीक है। मैं कहता हूँ कबूतर को इस तरह पकड़ो तो आपका अंगूठा जो है ना, ये हाथ का अंगूठा, ये नहीं नजर आना चाहिए इतनी बड़ी हो। जरा दोबारा दिखाएं। ये देखें, ये है ना, वो हाथ का अंगूठा ठीक हो गया। छुप गया। ठीक है। अगर आप इसको इस तरह कर देंगे तो उसका कुछ भी नहीं समझ आएगा। हाँ, पार खुल जाएगा सारा। पार पूरा खुल जाएगा। उसकी ये जो बगल है ना, ये इतना अहम किरदार अदा करती हैं, लोगों को इसका भी नहीं पता कि छोटी होती है बड़ी होती है। मैं कहता हूँ कबूतर की बगल बड़ी होनी चाहिए, जिस तरह को उसका पार आ रहा है उसके हिसाब से उसकी बगल भी बड़ी होनी चाहिए, फिर वो कबूतर मुकम्मल कबूतर है। ठीक। लेकिन लोग नहीं मानते इस चीज़ को। ये देखें, पंजे होने चाहिए, ये जिस तरह इसके पंजे हैं। उसका कलर देखने कितना लाल है। क्या ओए ये बिल्कुल बारीक पंजों का कबूतर है। ये बिल्कुल देखें। बिल्कुल। देखें जी तमाम दोस्त, ये देखें जी कितने बारीक पंजों का कबूतर है ये जी। और जैसे वहाँ भाई ने बताया, ये देखें सुरख पंजे हैं। सुरख पंजे हैं, इसके बावजूद इस पे जो है ना गोश्त नहीं है। ये एक मुकम्मल ब्रीडर कबूतर है। क्या बात है। इसका बच्चा मेरे पास खुद उड़ रहा है, बहुत अच्छे पंजे हैं वाकई। ठीक है। ये देखें, अब इसकी दुम है, हाँ, तुम ये देख लें। कबूतर का आगे से सीना चौड़ा है, ये देखें, शोल्डर बाहर हैं। अच्छी। दुम देख रहे हैं आप, हाँ, देख रहे हैं। बिल्कुल बंद दुम है। अगर ये इतनी लंबी दुमों के होंगे और इसको इस तरह खोलेंगे, ये देखें, इस तरह खोलेंगे, छज्जा बन जाएगा, तो क्या समझ आएगी किसी को। जी। ये एक मुकम्मल मतलब ब्रीडर कबूतर है। इसका जिस्म यहाँ से हड्डी इसकी शुरू हो रही, ये है हड्डी इसकी, हाँ, ठीक है। इतनी बड़ी हड्डी का कबूतर है ये। ठीक। और लोग इस तरह पल्ला खोलते हैं, ये देखें, यहाँ तक खोलेंगे तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। ठीक। कबूतर को हमेशा यहाँ घुट से पकड़ना है और यहाँ छोटा सा इस तरह पार खोलना है, इस तरह। ये बगल पार उसकी सारी शेप आपकी समझ में आ जाएगी। ये भी बहुत बड़ा, ये नए शौकीन के लिए बता रहे हैं ये चीज़। ठीक है। ठीक। ये लें, कबूतर की जो आँख है ना, ये देखें, मैं ज़रा कैमरा ऑन कर। जी, ये दिखाएं देखें। आप। अमूमन लोग ये आँख इस तरह देखते हैं। अब इसकी आँख में भी रिंग है, ठीक है, इसकी आँख की चमक देख लें आप, ठीक है। मैं कबूतर को इसके बावजूद इस तरह भी देखता हूँ, ये साइड से इस तरह, ठीक है। इसका ये जो डेला है, ये कितना बाहर है, वो देखो कितना बाहर आ रहा है उसका डेला। कई कबूतरों का ये डेला अंदर को होता है, ठीक है, वो कबूतर नहीं अच्छे होते। ये ज़रा दोबारा दिखाएं हमारे जो नए देखने वाले दोस्त हैं। ये आँख है और ये देखें, हाँ, एक मिनट, इस तरह क्लियर करो ज़रा इसका ना। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक, डेला बाहर को आ रहा है। डेला बाहर होना क्या चाहिए। ये कबूतर जोड़ों के लिए? अब ये देखें, इसकी नोक देखें,
इस तरह की नोक के कबूतर होने चाहिए, इससे कच्ची नोक नहीं होनी चाहिए। जो मोम नोक के कबूतर करें वो इससे कम रिजल्ट दें। टैडियों में मोम नोक तो होनी नहीं चाहिए, टैडियों में कम से कम अगर नोक हो तो ये हो। क्या इसका कलर देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है, चमक है इसके कलर में, कबूतर के ऊपर ऐसी चमक आनी एक चाहिए। मिनट खड़ा करें जरा इसकी हाँ ये क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि चमक होनी चाहिए कबूतर में, चमक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें मुलायमियत खुद हो, ठीक है। ठीक। अब लोग कहते हैं जी कबूतर में मुलायमियत होनी चाहिए, लेकिन वो मुलायमियत का पता नहीं है। कबूतर इस तरह होना चाहिए कि उसके ना हाथ से वो फिसले। इसके अलावा कबूतर जोड़े में डालना हो तो इसके अलावा क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सी भाई मेन वो एक यही आँख है, ठीक है, उसकी बॉडी है, अच्छा ठीक है, ठीक है। और उसके पार अच्छे होने चाहिए, अच्छा। ब्लड अच्छा होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे कबूतर भी उड़ते देखे हैं जिनको आप पकड़ने को दिल नहीं करेगा, अच्छा, लेकिन ना उनका रंग होगा ना उनका डांग होगा, लेकिन जो असल कबूतरबाज बंदा है ना, जो किसी उस्तादों के पास बैठ के कुछ सीखा हुआ है, हाँ वो बंदा उस कबूतर को देख के हिसाब लगा लेगा कि ये कबूतर इतना उड़ सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे कबूतर देखे हैं जिनके पार अच्छे नहीं भी होते, ठीक है, लेकिन उनको कौन उड़ा रहा होता है या क्या चीज़ उसके अंदर है, उसका ब्लड है, हाँ बिल्कुल, जो अच्छी नस्ल में से निकल के आया है ना, हाँ उसने काम भी अच्छा ही करना, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और अगर आप एक पास एक अच्छा कबूतर है, आप चाहते हैं कि मैं इसकी ब्रीड बनाऊं, हाँ। तो कोशिश ये करें कि उससे अच्छी उसके साथ मादी लगे, ठीक है। यानी कि मादी का किरदार जो अहम मादी है, का किरदार नर से ज्यादा अहम है। कबूतर अगर 40% है और मादी 60% हाँ होनी जी, चाहिए, बिल्कुल यही है। ठीक। और हमेशा आपने एक जोड़ा लगाया, ये भी बात मैं कहना चाहूँगा, आपने एक अगर जोड़ा लगाया, हाँ कबूतर एक मतलब लाल आंख का, हाँ मादी आपके पास हल्की लाल आंख की है या वाइट आंख की लगा दी, आपने क्रॉस लगा दिया, तो हमेशा नर जो है ना उसकी आंख बच्चे में आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नर अपनी आंख जरूर देता होता है, ठीक है, मतलब आगे से जो ब्रीड बनती है ठीक है। उन बच्चों की आंख ठीक। ज्यादा नर से मुशाबत रखेगी। जिस तरह बाबा एक लाल अखा कबूतर और एक टैडी सफेद आंख की मादी, वो लग जाए तो उसके बच्चे आगे से लाल डोरे वाले निकलेंगे, बिल्कुल उसके बच्चे लाल डोरे वाले निकलेंगे। अच्छा, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि लाल आंख एक ऐसी आंख है जिसके बगैर कबूतरबाजी नामुकम्मल है। सही। यानी कि लाल आंख एक ऐसी आंख है जिस ब्रीड में आपने एक मादी के साथ लगा दिया है ना, वाइट आंख में एक लगा दिया, आगे से जो उसके बच्चे निकलेंगे वो आगे कभी भी सफेद आंख नहीं बिल्कुल निकालेंगे, वो चाहे लाल वो 10वीं पीढ़ी तक चलते जाएंगे, वो उनका लाल जरे नहीं खत्म कर। यानी कि आपके कहने का मकसद है लाल आंख दरवाजा है कबूतरबाजी। बिल्कुल, ये जब इन हो जाना ना आपने इसमें, हाँ। या किसी भी चीज को लाल आंख में घुसा दिया आपने, हाँ। उसके बाद उसके अंदर से निकलने वाली ब्रीड में से आप लाल जरे खत्म नहीं कर सकते। क्या बात, ठीक है ठीक है। इसके अलावा कई दोस्त पूछ रहे हैं जी जोड़ का होना, जोड़ बंद होना, मैं ये भी बता देता हाँ हूं तमाम भाइयों के लिए। मैं ये बात अब जोड़ का पूछ रहे हैं, जोड़ सख्त लाजमी होना चाहिए कबूतर का। आपने अगर एक कबूतर पकड़ा, उसकी हड्डी पे आपने हाथ फेरा है, लटकी हड्डी होनी चाहिए कबूतर की, सख्त और चुभन वाली, ठीक है। उसके बाद जोड़ आता है, जोड़ का और हड्डी का फासला जितना उतना कबूतर बहुत अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा काम करेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीड बना सकेगा। यानी कि जोड़ और हड्डी जी, उनके दरमियान जो फासला होता है, जैसे हम मादा को चेक करते हैं, जहाँ अंडा चेक करते हैं मादे को, झिल्ली होती है वहाँ जोड़ के और हड्डी के दरमियान एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली का फासला जोड़ का और उसका हड्डी का कम, वो उतना ज़्यादा कबूतर कामयाब होगा। और जोड़ का जितना सख्त होगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा कबूतर। हाँ ठीक है। आप अपने पूछ रहे थे उड़ने वाले हाँ। कबूतर देख लें, हाँ जी, जिनके शाम उड़े हुए हैं कबूतर, और जो आप कह रहे हैं कि जी मतलब जिस तरह कबूतर, एक बंदा कह रहा है यार मैंने इसको हर मौसम दिखाया है कबूतर को, हाँ। वो ये कबूतर ज़ाया नहीं मेरा हुआ, ये शाम को ही बैठा, जब भी बैठा, चाहे वो जरूर सख्त होगा, कभी हाथ लगा के इस तरह नरम फॉर्म की तरह होगा, वो जोड़ों में काम नहीं करेगा। उसका जोड़ अगर नरम हो गया, वो कबूतर भी नरम हो गया। ठीक है, एक मिनट जी। जो दोस्त भाई हमें इस टाइम देख रहे हैं, उस्ताज़ा कराम, वो बराए मेहरबानी इस टाइम लाइव कॉल ना किया करें, वो इस तरह डिस्टर्बेंस होती है, तो बाद में कॉल कर लिया करें, लाइव कॉल ना किया करें बराए मेहरबानी। हाँ जी, आप बताएं बात साहब।
जी, तो मैं जोड़ के बारे में बता रहा था हाँ। कि जोड़ इतना सख्त होगा हाँ। उतना मतलब अच्छा होगा कबूतर, और जितना उसका क्लोज होगा जोड़, मतलब बंद जोड़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हल्का सा खुल जाए जोड़, उसमें कोई कबाहत नहीं है। मादियों के अब जोड़ खुल जाते हैं अंडे दे के, ठीक वो है, तो बुरी बात थी। वो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अपने मादी को प्लट में पूरा होना चाहिए बस, ठीक है। जोड़ शुरू में स्टार्ट में जो है ना वो होता उसका बंद ही है। बाज़ का होते हैं कि वो मतलब उनके जोड़ हल्के से खुले हों, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, जोड़ का अच्छा होना ज़रूर है, ठीक, बंद हो या ना हो, हल्की स्पेस भी ठीक, लेकिन सख्त ज़रूर होना चाहिए जोड़। हड्डी से जोड़ का दरमियान मतलब जो फासला होता है वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और जोड़ का जितना सख्त होना होगा, जिस तरह हड्डी आपकी सख्त है, आप हड्डी सख्त ढूंढते हैं कबूतर में, इसी तरह जोड़ भी सख्त ढूंढते, तो कबूतर का जोड़ भी मजबूत। अच्छा, ये तमाम बातें की हैं, इसकी थोड़ी सी तशरीह करके ना छोटी सी, तमाम जो हमारे नए दोस्त व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप ज़रा बता दें कि एक जोड़े में जो हमने कबूतर डालना है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रा थोड़ा सा बयान कर दें। अगर किसी शौकीन के पास नए दोस्त हैं जो हमारे नए शौकीन नजर आ रहे हैं, शौकीन के पास अगर मादियाँ बहुत अच्छी पड़ी हैं, ठीक है, तो उनको गेम आसानी से बन जाएगी, ठीक है, ज़रा सा उसको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। हाँ, अच्छे नर कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है, नर मिल जाता है, मादी बहुत मुश्किल मिलती है। अगर एक खुडे में आपके 100 कबूतर है ना, हाँ, मतलब 50 नर और 50 मादियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें से 40 नर तो बहुत अच्छे होंगे, ठीक, शायद 10 नर जो है ना वो ना इस काबिल हों, लेकिन मादियों को नहीं उसके पास निकलेंगी, हाँ, जो आगे काम कर सकती है, ठीक है। जिस मतलब घर में अगर 10 मादियाँ अच्छी हैं, उसके साथ आपने अच्छा कबूतर लगा दिया तो वो आगे से गेम बन जाएगी। अगर नर बहुत ज़्यादा अच्छा और मादी हल्की उसके साथ लग गई है, तो फिर थोड़ा सा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, कोशिश करें कि मादी ना लगाएं, मतलब नर जितना अच्छा है आप उससे अच्छी मादी उसके साथ लगाएं, तो वो आप देखेंगे उसके अंदर से कमाल नहीं। यानी कि एक जो हम जोड़े में कबूतर डालते हैं उसके अंदर उसका पर भी अच्छा होना चाहिए, आँख भी अच्छी होनी चाहिए, नोक भी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो है शोल्डर भी अच्छे होने चाहिए, पर भी और बॉडी स्ट्रक्चर पूरा अच्छा, यानी कि हर चीज़ अच्छी हो तो फिर ही आप उसको जोड़ों में मुकम्मल फिर कबूतर होता है। और सबसे पहली बात कि उसकी जो नस्ल अच्छी, ब्लड लाइन उसकी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, और फिर जो है तमाम चीज़ें भी जो आपने बताई हैं कि पर भी अच्छा हो, आँख में जो है जर्रे भी होना लाजमी है, चमक भी हो, हाँ, सबसे अहम है कि चमक हो, जिस तरह आपने बताया कि डेला बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, हाँ, ये भी चीज़ लाजमी होनी चाहिए। कई मैंने कबूतर देखे उनकी आंखें अंदर की तरफ, वो कबूतर कामयाब नहीं होते। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात आपने बताई है कि मोमी नोक के जो कैडी कबूतर हैं वो नहीं उड़ते, सेठ वाले कबूतर हैं वो कारोबारी कबूतर हैं, तो लोग अपना टाइम जो उड़ाने वाले शौकीन नज़र आते हैं वो उन पर अपना टाइम ज़ाया ना करें, तो वो इस तरह के कबूतर, पक्की नोकों के कबूतर जो हैं वो ढूंढें, कच्ची नोक का कबूतर ना ढूंढें, ताकि जो है आप जो शौक है वो पूरा हो। ये ना हो कि आप मोमी नोक के टैडी कबूतर ले आएँ और वो आपको ज़रा सा भी रिज़ल्ट ना दें। जिस तरह बाबा भाई ने बताया कि मुझे एक बच्चा गिफ्ट हुआ था सफ़ेद नोक का, मोमी नोक का, सफ़ेद आँख का, तो वो तकरीबन 5 मिनट उड़ता था, सिर्फ 3-4 चक्कर लेता था। वो सेठ वाला ओरिजिनल बच्चा था, मतलब वो किसी ने 1 लाख का मेरे ख्याल जोड़ा लिया था उस बंदे ने, अच्छा। मतलब बहुत खूबसूरत जोड़ा था। यानी कि आप कहने का मतलब है कि कबूतर हैं ये उड़ नहीं सकते, ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। और तो मैं मतलब तनकीद नहीं करना चाह रहा, जिन दोस्तों को शौक है वो अपना शौक रख सकते हैं, ये बुरी बात लेकिन नहीं है, उड़ाने के मामले में ये कबूतर नहीं काम है, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है। मेरे जो बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद खान मोहम्मद फारा साहब, उन्होंने वो फरमाते होते हैं कि अगर किसी नए शौकीन को बच्चे चाहिए, किसी को मतलब अगर किसी छात्र से वो खरीदना चाह रहा है, वो कह रहा है जी मेरी बाजियाँ लग गई हैं, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, तो इस तरह लाखों रुपए लोगों ने बर्बाद किए हैं, वो चले जाते हैं वहाँ से, उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो बच्चे लेके आ जाते हैं। तो उस्ताद जी फरमाते होते हैं कि उस छत से बच्चे लें जो बंदा खुद बाजियाँ उड़ाता हो घर से, ठीक है, उसकी मजबूरी होती है अच्छे कबूतर रखना, अच्छे जोड़े उसने रखे होंगे, उन्हीं के बच्चे वो खुद उड़ा रहा होगा। क्या बात। आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है और वो खुद बच्चे सेल करता है, तो आप उससे जाकर बच्चे लें, आपको वही रिजल्ट देंगे। अगर किसी ने वैसे ही घर में जोड़े रखे हुए हैं, कारोबार करते सिर्फ जोड़े ही रखे हुए, उसने कहा जी मेरे पास ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो आपकी अगर अक्ल काम करती है तो ठीक है, अगर आप अच्छा कबूतर वहाँ से निकाल सकते हैं, अच्छा बच्चा निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो
95% हाँ रिजल्ट उसी बच्चों का आता है जो छत खुद शो कर रही होती है और वो सेल करे। चलो ठीक हो। ठीक है। और जाते जाते जी तमाम दोस्तों को कोई एक पैगाम। तमाम नहीं, दोस्तों हाँ। को पैगाम तो मैंने बहुत से दे दिए हुए हैं। हाँ। अब इसी तरह ये मैं ये कहना चाहूँगा, हर बंदे को अपना शौक है। हाँ। किसी को सियालकोटियों का शौक है, किसी को टैडियों का शौक, किसी को कमकरों का शौक है। आप ज़रूर अपना शौक पूरा करें। हर नस्ल अच्छी होती है, मैं कोई नस्ल बुरी नहीं कह रहा, हर नस्ल अच्छी होती है। चाहे वो हमारे पास सियालकोटी हो। मतलब आपके घर के जो सियालकोटी कबूतर हैं हाँ। वो यहाँ पे कितने शाम उड़ रहे हैं। हाँ। कबूतर सारे कबूतर उड़ते हैं, उसकी ब्लड लाइन पूरी होनी चाहिए। उसको मेंटेन आपने इस तरीके का करना है कि वो कबूतर अपनी हालत से बिगड़े ना। ठीक है ठीक है। ठीक हो। तो इसी तरह बस मेहनत करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा, कुछ दोस्त हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो वो कह रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं जी ये मेरा फलां कबूतर है, तो उसकी तस्वीर भेजते हैं या मैसेंजर पे कॉल करके पूछते हैं जी इस तरह मेरे कबूतर हैं, इनमें ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, आप तस्वीरें देख के बताएं ये अच्छे हैं, ये मैं ले लूँ या ना लूँ। तो सबसे पहली बात है मेरे भाइयों, किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हों। अगर आप ठीक किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हों जो खुद गेम करना जानता हो, ठीक जो जिसके रिजल्ट आ रहे हों, ठीक उस उस्ताद के पास जाएं, ठीक है उसके शागिर्द हों, आपका दिल मानता है उसके शागिर्द हों, उस उस्ताद से नॉलेज लें ठीक। जो उसने सारी उम्र खुद जो सीखा है उसने अपने उस्तादों से। तो आप उनसे जाके उनकी शागिर्दी लें। फिर कबूतर लेने के लिए शागिर्द नहीं होना, ये भी बड़ी बात है ठीक कि है। आजकल सीब भाई ये होता है कि कुछ ज़्यादातर शौकीन जो है ना हाँ। वो देखते हैं जी फलां उस्ताद के पास फलां नस्ल बहुत अच्छी है, हाँ उसका शागिर्द हो जाए। मैं उसका शागिर्द दूंगा तो मुझे को 2-4 जोड़े मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। उस्ताद की आधी उम्र गुजर गई है, हाँ। वो कबूतर बनाते बनाते वो उनको सीधा कर रहा है। हाँ। और कईयों की तो पता नहीं कितनी उम्र गुजर जाती है, सफ़ेद बाल आ जाते हैं, इतना मतलब वो कबूतरों पे मेहनत कर रहा होता है बेचारा, फिर जाके उसको कुछ उसका हासिल फल होता है। मिलता है। हाँ, तो वो और शागिर्द बड़ी आसानी से कह देता है जाके उस्ताद जी हूँ मैंने भी को 2-4 जोड़े दे दी। तो ये बात गलत ठीक है। किसी से मांगने की बजाय हाँ। अच्छा है कि फिर रहने दें शागिर्दी और इस शौक को छोड़ के। शागिर्द का मकसद होता है कि उस्ताद से सीखे, सीखना। ना कि उस्ताद से कबूतर सीख ले सारे। हाँ, तो ये भी बड़ी आजकल ये मीडिया हमारा सारा कुछ बताता रहता है। फेसबुक तो एक ऐसी चीज़ है, इस पे मैं मतलब मैं समझता हूँ कि हर कबूतर हर नए शौकीन ने अभी देख लिए हैं। हाँ। जो नए शौकीन है ना, फेसबुक ने तो एक ऐसा काम किया कि हर बंदे ने अपने घर की नस्ल जो है ना, अच्छी भी जिस तरह की भी नस्लें हैं, हाँ। उसने ओपन आ ठीक है। वरना ये जब तक फेसबुक नहीं होती थी, हाँ। फेसबुक का दौर नहीं था, तो लोग तरसते होते थे कि यार मैंने फलां नस्ल सुना था कि यार फलां नस्ल है, उसको देखना है मैंने, तो वो देखने को नहीं मिलती होती थी। आजकल तो इतना इजी हो गया, हर चीज़ ओपन हो गई हुई है। ठीक है। हर अच्छा उस्ताद जो अपने कबूतर उसके विन होते हैं उसकी वीडियो दिखाई जाती है मीडिया पे। बिल्कुल। जिस तरह हम जाते रहते हैं, हमारा भी मैगजीन वाला सिस्टम, इस तरह छतों पे जाके कबूतर दिखाते हैं। तो इसी तरह जो है ना, देख के इंसान सीखता ज़रूर है। अब जो नए शौकीन हैं उनके लिए ये जो पॉइंट बताए गए हैं, जो चीज़ें बताएंगे, अगर उसको फॉलो करेंगे तो उनको उम्मीद है अपने खुदों में या अपने जो उनके पास कबूतर हैं उनमें वो चेक करें क्या कमी थी या क्या बेशी है। अच्छा। जो एक जो है उसका बच्चा नहीं उड़ रहा, ठीक, तो आप उसमें कमी देखें ना, मादी में क्या कमी है, नर में क्या कमी है। ठीक है, उसको मेंटेन करने की कोशिश। हमारे उस्ताद कहते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो नहीं रिजल्ट दे रहा, जो रिजल्ट नहीं दे रहा उसको खुड्डे से उठा के बाहर। ठीक है। जब तक ये काम नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। कबूतर ही नहीं बन सकते, आप कामयाब हो भी नहीं सकते। आप ये कह लें ये कबूतर का बच्चा चला गया, हम इससे मादी दूसरी लगा लेते हैं, ये चक्कर नहीं है। ये भी काम खराब। एक बार जिसने नहीं उड़ाया, आपने पहले भी तो जोड़ा अपनी अकल से लगाया। आपने पहले देखा जी ये कबूतर अच्छा है मेरा, ये मादी अच्छी है मेरी, आपने उसको लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। तो एक बच्चा चला जाता, 2 बच्चे चले जाते हैं, बाद में उसको जोड़ा तोड़ के आप कहते हैं जी अब इसके साथ ये मादी, वो तो टाइम जाया करने वाली बात। वो टाइम जाया, अगर कंप्रोमाइज फिर पीछे के पीछे चले जाओगे। बिल्कुल ठीक। कंप्रोमाइज नहीं करना, टाइम नहीं जाया करना। ठीक हो। किसी अच्छे उस्ताद से सबक सीखें, अच्छे उस्ताद के पास जाएं, उसके पास टाइम दें, उसके ब्रीडर कबूतर देखें, उनसे कुछ सीखें। उस्ताद बनते हैं, उस्ताद अच्छे उस्ताद तो कहते हैं हमसे कोई आके सीखे। हाँ। लेकिन आजकल
जो सीखने वाले दौर में कोई नहीं जाता, वो सिर्फ जाते हैं कबूतर लेने के चक्कर में कि मैं उस्ताद की ये फलां नस्ल मशहूर है, इसको ले लूँ बस। इसके कोई मुझे पट्ठियाँ मिल जाएं या बड़े जोड़े मिल जाएं तैयार, मेरे बने बनाए, मेहनत ना करनी पड़े। जब तक प्रैक्टिकल नहीं हसीब भाई को करेंगे ना, तो तब तक कामयाब हो नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो जितने भी बड़े उस्ताद हैं इन्होंने खुद प्रैक्टिकल किए हैं, प्रैक्टिकल करके मेहनत करके अपना नाम पैदा किया। ठीक है। और जो शागिर्द इस चक्कर में आते हैं ना कि उस्ताद से अच्छे कबूतर ले लें, तो उस्ताद जी उन्होंने अपनी सारी उम्र इसी चीज़ में गुजारी होती है। हाँ। उनको पता होता है मेरा कौन सा शागिर्द कितने पानी में, ठीक है, ये कुछ सीखने वाला है, ये कुछ लेने वाला है। ये तमाम शागिर्दों को पैगाम है जी बिल्कुल कि उस्ताज़ कराम से जो है आप कबूतरबाजी को सीखें, ना कि उनके कबूतर हासिल करना चाहें। बिल्कुल उसे कबूतरबाजी के मुतल्लिक आप सीखें, अच्छा उस्ताद पकड़ें। उस्ताद जी इस आपको इस काबिल समझें कि यार मेरे इस शागिर्द के पास मेरे घर के कबूतर हों और अपनी खुशी से वो दे दें, वो फिर कोई ऐसा मतलब खर्च नहीं है। ठीक, फिर आप रख सकते हैं उनके कबूतर, वो जितने आपको दे दें आप उसे मतलब बनाने की कोशिश करें कबूतर के। उस्ताद ने मुझे ये चीज़ दी है, उनसे पूछें उस्ताद जी मैंने ये लिए हैं, इनके साथ कौन सी मादी या कौन सा जोड़ा या किस तरह लगाएं। वाह भाई, मज़े की बात तो ये है कि आप उस्ताद एक अच्छे उस्ताद को पकड़ लेते हैं ना, उस्ताद यानी कि आप शागिर्द हो जाते हैं, आप उनसे सीख के उनसे बनाएं, फिर जो है आपकी शागिर्दी का मजा आता है। बिल्कुल शागिर्द हमेशा अपने उस्ताद का नाम रोशन करता है। मैंने तो ये सीखा है कि अपने उस्ताद का नाम शागिर्द ने रोशन करना है। ठीक हो, वो अगर आपने अपने उस्ताद को टाइम दिया है, उनसे कुछ सीख रहे हैं आप, तो आप कहीं बैठे हो चंद शौकीन हजरात में, आप बात करेंगे, उनको पता चलेगा कि ये किसी उस्ताद का शागिर्द, इसको कुछ नॉलेज है। अगर शागिर्द इतना कारीगर है तो इसका उस्ताद क्या होगा। क्या बात, ठीक हो। तो ये बातें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मीडिया पे जो है ना आजकल जो पोस्टें लगती हैं, आपने देखा वो तंज के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अगर एक उछाई है किसी उस्ताद की तो उसको इतना उछाला जाता है कि वो मतलब कई दिन हर बंदा उसी बहस में लग जाता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह किसी और दिन, वो कल इंशाल्लाह इस बारे में टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कल जी हमारा टॉपिक होगा कि ये जो पोस्टें वगैरह लग रही हैं जी, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे दावत शो और चैलेंज और फलाना टीम, ये वो सर इंशाल्लाह कल इस बात पे हम गुफ्तगू करेंगे तमाम दोस्तों से इसी टाइम पे। तो तमाम दोस्त जी अब हमें इजाज़त दें। तमाम दोस्त अपनी अपनी जो मैंने बातें की हैं वो मतलब ठीक की हैं। ठीक है, लें जी तमाम दोस्त साथ साथ अपनी राय भी देते जाएं, हमें बताते जाएं जो जो हमने बातें की हैं वो क्या आया कि वो तमाम बातें ठीक हैं जोड़ा लगाने के लिए और भी हुई हैं। तो इंशाल्लाह कल हम तमाम दोस्तों से ये जो फेसबुक पे आजकल क्या कहते हैं चैलेंजेस हो रहे हैं या मुख्तलिफ और किस्म की बातें हैं, तो इंशाल्लाह तमाम दोस्तों से कल इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो कल का टॉपिक हमारा इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया पे जो ये पोस्टें वगैरह लग रही हैं उस हवाले से होगा। तो जब तक के लिए तमाम दोस्त जी हमें इजाज़त दें। तमाम दोस्तों अल्लाह का हमी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।